वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा बेटा। ये जेनेटिक्स का टॉपिक है बेटा, क्लास 12 का। नीट एग्जाम में भी कई क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अभी आप देखिएगा क्या करके मैं सब क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बता दूँ, इसके बारे में देखिए बेटा, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, दो वर्ड होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी लेवल, क्वालिटी वाइज की बात होती है वहाँ। क्वांटिटी वाइज मतलब नंबर्स की बात होती है, नंबर्स। तो यहाँ जीन्स जो होते हैं, कई जीन्स मिलकर किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। इट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई, नाम देखिए, प्रोफेसर निल्स हर्मन निल्सन एहले एंड एडवर्ड मुरे ईस्ट। इन साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था बेटा। प्रोफेसर निल्स हर्मन निल्सन एहले एंड एडवर्ड मुरे ईस्ट ने कहाँ बताया था बेटा? सबसे पहले कहाँ डिस्कवर की थी इन्होंने? कर्नल कलर ऑफ द वीट, वीट के कर्नल कलर में सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो किया था इन्होंने। अब देखिए इसके आगे इन्होंने लिखा एक डेफिनेशन के तौर पे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द इनहेरिटेंस। अभी मैंने बोला था ये सेंटेंस आपको, देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर इन विच द वन करेक्टर की बात हो रही है बेटा, वन करेक्टर इज कंट्रोल बाय मैनी जीन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक करेक्टर को कई जीन कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है अर्थ। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड लिखा है ना, पॉली, इतना वर्ड जो लिखा है पॉली, पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है। और ये जेनिक का मतलब यहाँ जीन से मतलब है बेटा, जीन्स, जीन, ठीक, मैनी जीन यानी बहुत सारे जीन। जब किसी एक करेक्टर को बहुत से जीन मिलकर कंट्रोल करें तो उस कंडीशन को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। तो यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ, द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर इन विच वन करेक्टर इज कंट्रोल बाई मैनी जीन, यानी वन करेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैनी जीन, बहुत सारे जीन, ठीक है। एंड इंटेंसिटी ऑफ द करेक्टर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंसिटी ऑफ द करेक्टर डिपेंड करता है डोमिनेंट एलील्स पर, कितने डोमिनेंट एलील्स हैं उसमें वो बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा है, निल्सन एहले सेड। इन्होंने क्या बताया निल्सन एहले ने? इनका कहना क्या था? निल्सन एहले सेड दैट कर्नल कलर ऑफ द व्हीट इज रेगुलेटेड बाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू पेयर्स ऑफ जीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो एहले ने ये बताया सबसे पहले, जो कर्नल कलर व्हीट का हाइट इज रेगुलेटेड बाई टू पेयर ऑफ जीन्स। ये दिखाए गए हैं टू पेयर्स ऑफ जीन, देखिए, एक रेड कलर के लिए और एक वाइट कलर के लिए। ये बिल्कुल जैसे मेंडल्स लॉ थे, मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस वाला हमने पैटर्न में जो पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, उसमें मेंडल्स लॉ में बिल्कुल उसी तरह का क्रास है। आप देख सकते हैं यहाँ दो करेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रास जो आपको पढ़ाया था उससे मिलता जुलता क्रास है। देखिए इसमें क्या है, ये रेड कलर के लिए दो जीन लिए गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल बी। ये डोमिनेंट करेक्टर ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है। और ये देखिए स्मॉल आर और ये स्मॉल बी, ये वाइट कलर के लिए शो कर रहे हैं, दो करेक्टर। तो ये दो करेक्टर एक साथ हैं, दो जीन जो है वो एक साथ लिए गए, रेड कलर के लिए और वाइट कलर के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जब इनका क्रॉस कराया गया बेटा, तो देखिए ये करेक्टर एक साथ आ गए। वैसे तो इन्हें अगर ये डोमिनेंट करेक्टर थे उसके हिसाब से तो यहाँ पर रेड डेवलप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होते हैं, जब रेड और वाइट आपस में मिलते हैं तो एक इंटरमीडिएट करेक्टर डेवलप हो जाता है। इंटरमीडिएट, ये 100% डोमिनेंट करेक्टर नहीं है, ना रिसेसिव करेक्टर है, ये बीच का करेक्टर जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और जब इसकी हम F2 जनरेशन डेवलप करते हैं तो यहाँ सेल्फिंग कराना पड़ती है बेटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सेल्फिंग। अगर इनकी आपस में सेल्फिंग करा दें, यहाँ पर इसका आपस में सेल्फिंग करा दें, बिल्कुल डाई हाइब्रिड क्लास की तरह, उस तरह से कंडीशन डेवलप होकर आएगी। देखिए तो यहाँ बताया गया F2 जनरेशन निकल के आएगी, उसका ये रिजल्ट होगा, जिसमें फुल रेड, ये वाले फुल रेड एक डेवलप होगा। जो एक फुल रेड डेवलप होगा उसमें 4 जीन जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे। ये लिख दिया मैंने यहाँ, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। देखो बच्चों ध्यान से, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, ये 4 जीन अगर डोमिनेंट हैं किसी क्रॉस में, किसी एक ऐसे चैम्बर में, तो इसका मतलब वहाँ फुल रेड शो करेगा। और अगर 3 जीन डोमिनेंट होंगे तो वो लाइट रेड शो करेंगे, वो 4 होंगे, ठीक है। और जिसमें दो जीन डोमिनेंट होंगे जिस क्रॉस में, उसमें 6 इंटरमीडिएट रेड डेवलप होंगे। और अगर एक जीन डोमिनेंट है तो ये वेरी लाइट कलर होगा। और कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, लिखा डोमिनेंट जीन अब्सेंट, अगर कोई जीन डोमिनेंट नहीं, स्लिम एंड जीरो लिखा तो वो एक बनेगा वाइट। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं
ये चारों जीन अगर डोमिनेंट होते हैं किसी एक में तो वो फुल रेड होता है, और कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है तो वो वाइट कलर का होता है। समझ आया बेटा, वाइट कलर का स्किन होगी इसकी, वाइट कलर दिखाई दे शो करेगा कर्नल कलर का। और 3 डोमिनेंट होंगे तो लाइट रेड, तो वो 4 होंगे संख्या में। और इंटरमीडिएट रेड कब होंगे? जब 2 जीन डोमिनेंट हो तो ये संख्या में 6 होंगे। वेरी लाइट कितने होंगे? जब 1 जीन डोमिनेंट होगा तो ये संख्या में 4 होंगे, और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा तो वाइट होगा। इस तरह से इसका क्लास निकलता है। इसमें एक रेड, इसका रिजल्ट हमने क्या लिख दिया है, एक रेड, 14 इंटरमीडिएट, टोटल मिला के ये सब इंटरमीडिएट है बेटा, ठीक है। तो ये देखा, चाहे वो लाइट रेड हो, चाहे इंटरमीडिएट रेड हो, चाहे वेरी लाइट हो, दीज आर इंटरमीडिएट टाइप। तो इसमें देखो 1 रेड फुल बना, और एक 1 वाइट था प्योर, वो 1 वाइट बना। और ये बीच के जो बने ये देखिए 6, और ये 4 10, और 4 14, ये 14 इंटरमीडिएट बने। तो ये आपको क्लास का एक अगर याद कर ले, सिंपल सा है, 1 रेड 14 इंटरमीडिएट एंड 1 वाइट, जस्ट लाइक डबल हाइब्रिड चाहे 16 हो गए, ये बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये मैंने कर्नल का क्लास आपको दिखाया। अब इसका मेन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हमारा आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, वो आता है, ये देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, वैसे भी मैंने जैसे बोला ये क्वांटिटेटिव करेक्टर है, क्योंकि एक करेक्टर को कई जीन कंट्रोल कर रहे हैं, कई जीन, अभी दिखाऊंगा देखिए कई जीन कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 2 जीन के बारे में बताया गया, एक करेक्टर रेड है तो यहाँ 2 जीन थे जो उसे कंट्रोल कर रहे थे रेड को, ये वाइट है तो यहाँ भी 2 जीन थे जो इसे कंट्रोल कर रहे थे। अब 2 से ज़्यादा जीन देखिए यहाँ दिखाई देंगे आपको, स्किन कलर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में द कलर ऑफ द स्किन, ये लिखा देखिए, कलर ऑफ द स्किन इन ह्यूमन में जो स्किन का कलर है, ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ, इसको मेंशन करना है, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन ह्यूमन, इट इज़ गिवन बाय, सबसे पहले जो बताया इसके बारे में वो किसने बताया? प्रोफेसर डेवेनपोर्ट ने। जो इनहेरिटेंस शो किया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन इन ह्यूमन स्टडी बाय प्रोफेसर डेवेनपोर्ट। तो प्रोफेसर डेवेनपोर्ट ने सबसे पहले स्किन में इनहेरिटेंस कलर का कैसे होता है उसके बारे में बताया था, उसकी स्टडी की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है, हु स्टडी द स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन स्किन, तो आपको बताना है इसमें प्रोफेसर डेवेनपोर्ट, ठीक है। अब ह्यूमन स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय 3 जीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्किन के जीन के पेयर होते हैं, 3 जीन पेयर, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय 3 जीन पेयर, 3 जीन पेयर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर मान लो कोई नेग्रो ब्लैक है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक, जैसे नेग्रो होते हैं बेटा, वेस्ट इंडीज़ के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा काले, ठीक है, तो इनके 3 ये शो किए गए हैं जीन इसमें। नेग्रो ब्लैक कलर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ए बी बी सी कैपिटल लेटर में है, तो ये नेग्रो ब्लैक शो करेगा, क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट जीन है तीनों, ठीक है। इनका फिनोटाइप ये शो कर दिया मैंने। इट इज़ क्रॉस विद द वाइट कलर, अगर इसको वाइट से कर दिया जाए क्रॉस, वाइट से क्रॉस कर देंगे, ले दिया नहीं, इट इज़ क्रॉस्ड विद द वाइट कौन सा शो करेगा? स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल बी स्मॉल सी, ये रिसेसिव जीन है। तो ये देखिए यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है बेटा, ठीक है। तो नेग्रो ब्लैक जो है डोमिनेंट 3 जीन है, और वाइट जो है 3 रिसेसिव जीन है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ब्लैक का और वाइट से क्रॉस होने वाला है, और क्रॉस होने के बाद जो कंडीशन डेवलप होने वाली है वो इंटरमीडिएट कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जो फिनोटाइप डेवलप होगा वो इंटरमीडिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। अब ये ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी इस क्लास में आपको दिखाने वाला हूँ बना के, कैसे हम ब्लैक का, ये डार्केस्ट स्किन का मतलब नेग्रो ब्लैक होगा, ये लाइट स्किन का मतलब वाइट होगा, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ बताया, ठीक है। ये रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और ये डोमिनेंट कंडीशन शो करती है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। ये वाला जो कंडीशन है ना, इट इज़ डोमिनेंट, इट शो डोमिनेंट, ये डोमिनेंट शो करेगा, जहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, ये रिसेसिव होता है। अब अगर इसके बीच का कैरेक्टर आ जाए कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, कोई भी एक कैरेक्टर, मतलब दोनों कैरेक्टर मिक्स होकर अगर आ रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने जो आपको बताया है, ये कैरेक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, वैसे ब्लैक के लिए तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से कैपिटल सी हो गए, और वाइट कलर के लिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो गए। इसके अलावा कुछ पिगमेंटेशन भी होता है हमारे कलर में, पिगमेंट भी होता है जो कलर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारे कलर को मतलब शो करती हैं, कलरेशन डार्क होगा या मतलब लाइट होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है मैं बता रहा हूँ। इट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्किन के कलर में। अभी जैसे मेरा स्किन कलर फेयर है सपोज, और मैं धूप में 2-4 घंटे काम कर लूँ तो स्किन के कलर में फ़र्क आ जाएगा बेटा, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम घर में रहते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, तो स्किन का कलर थोड़ा सा फेयर रहता है,
धूप से अगर बचे रहते हो तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एलील इज एडेप्टिव। सारे जो एलील के इफेक्ट हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, वो इफेक्ट अपना शो करते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं यह पूरा क्रास समझाने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो ह्यूमन स्किन कलर के लिए मैंने बनाया है, ये बना रखा है, इसको समझाना है सिर्फ आपको बेटा, ध्यान देखिए। डार्केस्ट स्किन कलर के लिए कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। और लाइटेस्ट स्किन कलर के लिए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये रिसेसिव है, ये सारे रिसेसिव हैं। और ये कैपिटल लेटर में जो लिखे हैं ये डोमिनेंट है। तो पहले हमने इसके गैमीट बना लिए। गैमीट आप जानते हैं कैसे बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशन आप पहले से जानते हैं, गैमीट बनाना। तो गैमीट कैसे बनते हैं आपको जानते हैं बेटा, ये पेरेंट है, ये इनके गैमीट हैं। ये दोनों जब एक से होते हैं, हमने बताया था बेटा, ये तो ये एक एलील हमने यहाँ लिख लिया, इसका एक जीन, ये दोनों एक से, तो एक यहाँ लिख लिया, ये दोनों ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ बेटा, ए बी सी स्मॉल। अगर इसको जो हमने क्रॉस कराया, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो ये सिचुएशन आएगी, एक डोमिनेंट जीन, एक रिसेसिव जीन, एक डोमिनेंट जीन, एक रिसेसिव जीन, ये एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी F1 जनरेशन डेवलप हो रही है और ये इत्तेफाक से इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट होने के बाद भी डार्क नहीं होगा। यहाँ दोनों जीन मिक्स होकर एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मिक्सिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट करेक्टर शो करेंगे, ये स्किन कलर जो होगी इंटरमीडिएट टाइप होगी। अभी मैं दिखाऊंगा इंटरमीडिएट टाइप क्या होते हैं, अभी डिस्कस होगा आपको। सबसे पहले क्या, ये चीज़ जो हमारी F1 जनरेशन में आई है, ये इंटरमीडिएट स्किन कलर है। अगर हम इसकी आपस में सेल्फिंग करा दें, यहाँ क्या कराते हैं बेटा, सेल्फिंग, यानी सेल्फ ब्रीडिंग करा सकते हैं, सेल्फिंग कह सकते हैं, इन ब्रीडिंग कह सकते हैं। ये सेल्फिंग हम करा रहे हैं, इसकी सेल्फिंग कराने से क्या होगा था, देखें ध्यान से बेटा। सेल्फिंग का मतलब जो F1 जनरेशन में आया है करेक्टर, ये वाला, इसका क्रॉस सेम दूसरे इसी जैसे F1 करेक्टर से क्रॉस करा रहे हैं, सेम तो है, सेम एनिमल के यही करेक्टर का आपस में क्रॉस करा रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सेम एनिमल का आपस में क्रॉस कराएंगे, जैसा यहाँ दिख रहा था वैसे ये दोनों सेम है, इनको क्रॉस करा रहे हैं। बिल्कुल जो मेंडल्स का हमने डायहेबिट क्रॉस बनाया था उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें 3 जीन एक साथ है, वहाँ 2 जीन एक साथ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 है। तो सबसे पहले हमें इसके एलील बनाना आना चाहिए। एलील फॉर्मेशन मैं आपको सिखा देता हूँ, क्रॉस आप आराम से फिर बना सकते हैं, क्योंकि आपने डायहेबिट बनाना सीख लिया है मेंडल्स लॉ में। तो यहाँ मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा जीन कैसे बनते हैं वो दिखाता हूँ आपको बना के। एलील फॉर्मेशन कैसे होता है, ये वाला हम उतार रहे हैं कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब ये कैसे बनते हैं पहले आप देखें। पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, पहले ये वाला एलील जो मेरा डोमिनेंट ए है, फिर इसके इस वाले एलील को इनसे तीनों से क्रॉस कराना है। पहले इस ए का इस बी से और इस सी से क्रॉस कराएंगे, तो पहला एलील क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो यहाँ ऐसे बन जाएगा पहला एलील, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए बी सी, ठीक है बेटा। अब अगला क्रॉस हम कैसे कराने वाले हैं, ये तो ए बार बार 3 जगह लेंगे, लेकिन देखिए ये ए हमने फिर लिया, इसी ए से तो क्रॉस बाकी के जो बच्चे उनसे भी कराना है। अब इस ए का क्रॉस, पहले इस ए का क्रॉस इस बी और सी से करा दिया, ठीक है भाई, बी सी हो गया, ए बी सी। फिर इसका ए का क्रॉस किससे कराना हमको, ये ध्यान से देखना हमको, इस कैपिटल बी और इस स्मॉल सी से कराना, ठीक है। तो कैपिटल बी और स्मॉल सी को छोटा सा ही बना दिया, ठीक है यहाँ। तो ये हो गया एक करेक्टर, एक एलील हो गया हमारा। अब इस कैपिटल बी का अब इससे लेना है क्रॉस, किससे लेना है। अब ये तो हमने देखा इस कैपिटल बी से हमने 2 बार क्रॉस ले लिए हैं, एक बी सी वाला ले लिया और एक बी ये वाला सी ले लिया, ए तो सब में कॉमन रह गई। फिर अगला दोबारा फिर लेते हैं इस ए का इस स्मॉल बी और इस कैपिटल सी से क्रॉस करा देते हैं, स्मॉल बी और कैपिटल सी, एक ही हो गया। इस ए का, ठीक है, इस ए का स्मॉल बी के साथ साथ स्मॉल सी से क्रॉस करा देते हैं, इस ए का स्मॉल बी के साथ साथ स्मॉल सी से क्रॉस करा देते हैं। ये 4 एलील बन गए। ये तो हमने इससे ये 4 1 2 3 4 थे, इस वाले से हमने इन चारों को क्रॉस करा दिया, तो 4 तो हमारे ये डेवलप हो गए, ठीक। अब ये हमारी रिसेसिव वाले से ऐसे ही 4 कराएंगे। तो पहले स्मॉल ए वाले का, देखिए यहाँ से पकड़ता हूँ, इस स्मॉल ए का पहले इस कैपिटल बी और इस कैपिटल सी से क्रॉस कराएंगे। देखिए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए का कैपिटल बी, कैपिटल सी से, फिर इसी स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ साथ इस कैपिटल बी के साथ साथ इस वाले स्मॉल सी से करा देंगे, ठीक है। क्या स्मॉल कैपिटल बी के साथ साथ स्मॉल सी से करा देंगे, ठीक है। तो एक ही हो गया। अब स्मॉल ए का अब स्मॉल बी से लेंगे बेटा और इस कैपिटल सी से लेंगे, ठीक है, ऐसे। हाँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, और लास्ट में इन तीनों रिसेसिव का ए, बी और सी, इन तीनों को ले लेंगे, ए, बी और सी। ये हमारे एलील डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। पहले हमने इससे इन 4 से क्रॉस करा दिया, फिर इसका रिसेसिव वाले का इन 4 से क्रॉस करा दिया, एलील हो गए। ये एलील सारे हमने जैसे इस लाइन में लिखे हैं, ऐसे हमने हर खाने में 8 खाने बनाए हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नीचे भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 10 64 ये हमारे
चैम्बर बने हैं, इनको देखिएगा ध्यान से। अब जब इनको क्रॉस कराया गया इनसे, देखिए ये दोनों के सब ये कैपिटल है, दोनों कॉर्नर पे, ये कैपिटल ए से कराया, कैपिटल ए अंदर आ गया, इस कैपिटल बी का कैपिटल बी से कराया, कैपिटल बी आ गया, इस कैपिटल सी का कैपिटल सी से कराया। तो यहाँ मैंने कुछ डॉट से शो करा ताकि आपको समझ में आ जाए। समझाने का प्रयास यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ गिनना हमें टोटल मिला के इन 6 जो हमारे एलील दिखाई दे रहे हैं, हर खाने में 6 एलील दिखाई दे रहे हैं, 6 तो इसमें देखिए कितने डोमिनेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 डोमिनेट है। तो मैं 6 डॉट डोमिनेट वाले डॉट पूरे डॉट बनाए, और जो डोमिनेट नहीं हुआ मैंने देखिए ऐसे वाले डॉट बनाए। जो डोमिनेट नहीं है, जो रिसेसिव है वो ऐसे वाले बनाए गए हैं ऐसे, और जो डोमिनेट है वो ऐसे डार्क बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए 6 डोमिनेट थे, मैंने 6 फुल डॉट बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले वाले में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 तो फुल डोमिनेंट है, तो 5 डॉट मैंने ये फुल डोमिनेंट बना लिया, और एक छोटा स्मॉल सी लगाया तो एक मैंने रिसेसिव वाला बना दिया है। ऐसे किसी और खाने में देख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 डोमिनेंट, तो 3 डॉट मैंने फुल डोमिनेंट बना दी, और 1 2 3 रिसेसिव है, 3 मैंने रिसेसिव डॉट अलग कैसे हाफ सर्कल बना दी, मतलब अंदर से पूरे डार्क नहीं है, ठीक है, आधे डार्क वाले। तो ऐसे मैंने कई कॉम्बिनेशन डिस्कस करे हैं। आप बनाएंगे तो इतने बहुत से कॉम्बिनेशन 64 डेवलप होने वाले हैं। जैसे पहला चैम्बर है, उसमें 6 के 6 जो एलील थे, जो जीन थे, ये सब डोमिनेंट थे, इसलिए मैंने डोमिनेंट डॉट बनाई थी। और सबसे लास्ट वाला जो आ रहा है इसमें सब रिसेसिव में 6 के 6, तो ये सब रिसेसिव वाला बनाया गया। किसी में 1 डोमिनेंट है, 5 रिसेसिव करेक्टर होंगे, किसी में 2 डोमिनेंट होंगे तो 4 रिसेसिव करेक्टर होंगे, ठीक है, किसी में 3 डोमिनेंट होंगे तो 3 रिसेसिव करेक्टर होंगे। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं। किसी में 2 डोमिनेंट है तो 4 रिसेसिव करेक्टर होंगे, अलग अलग कंडीशन शो हो रही है, ठीक है। किसी में देखिए 1 2 3 4 डोमिनेंट है तो 2 रिसेसिव होंगे। तो ये मैंने यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। द फिनोटाइप रेशियो इज, इसको हम ओवरऑल रेशियो देखें तो ये रिजल्ट आ रहा है इसका। अगर ऐसा कहीं मिल जाए आपको इनमें से जिसमें 6 के 6 डॉट डोमिनेंट शो हो रहा है, तो वो ऐसा एक ही होगा, वो नीग्रो ब्लैक या डार्केस्ट स्किन वाला होगा। आप समझ सकते हैं, ठीक है, या तो डार्केस्ट स्किन कह सकते हैं इसको, या नीग्रो ब्लैक कहेंगे, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का, जबरदस्त ब्लैक, ठीक। अब इसका रेशियो किससे निकाला गया, ऐसे वाले से। देखिए 6 के 6 डोमिनेंट थे तो नीग्रो ब्लैक था, वो 1 था। फिर इसके बाद 6 की जगह 5 डोमिनेंट है और एक रिसेसिव करेक्टर जीन आ रहा है, वो ऐसा मिलेगा 5, ये वाला है, ये है हमारे ये वाला 1 2 3 4 5 डोमिनेंट और एक रिसेसिव। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 डोमिनेंट, एक रिसेसिव, ऐसे और भी होंगे। तो ऐसे 5 डोमिनेंट, जब 6 डोमिनेंट है तो एक नीग्रो ब्लैक नीग्रो शो हो रहा है, और 6 की जगह 5 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो वेरी डार्क स्किन वाले आ रहे हैं, ठीक है। और अगर 5 की जगह 4 डोमिनेंट हो, 1 2 3 4 और 2 रिसेसिव हो, ऐसे 15 चैम्बर होंगे, ऐसे 15 डेवलप होने वाले हैं। ये फेयरली डार्क होंगे, यानी डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं हम। और 4 डोमिनेंट की जगह अगर 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है, तो ऐसे 20 कॉम्बिनेशन हमको दिखाई देंगे। ये इंटरमीडिएट टाइप कहलाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। अभी मैं इंटरमीडिएट आपको बता चुका था, ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये 20 होते हैं। ऐसे देखिए अगर ये 3 की जगह अगर 2 डोमिनेंट है और 4 रिसेसिव में, तो 15 मतलब कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे इस तरह के। ये फेयरली लाइट होते हैं या लाइट ब्राउन होते हैं, हल्के। अगर एक ही डोमिनेंट है, 2 की जगह मान लो अगर एक ही डोमिनेंट लिया गया 5 रिसेसिव, तो ऐसे 6 दिखाई देंगे, ये लाइट स्किन कलर शो करेंगे। और 6 के 6 रिसेसिव में तो ये प्योर वाइट होंगे, ये 1 होगा। तो कुल मिला के इनका जो रेशियो आता है निकल के, वो इस तरह से आता है। आप गिनेंगे ना इन कलर के, तो जितने जितने मैंने नीचे लिखे हैं वो इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये देखिए 1 6 15 20 15 6 1, ये इनका रेशियो होता है। क्वेश्चन नीट में आ सकता है, एक हल्का सा रेशियो पर निगाह मान लें, कौन कौन से कॉम्बिनेशन मतलब एलील कम से कम आपको बनाना आना चाहिए। क्रास बनाना इतना याद नहीं करना, ये तो बड़े क्लास की बात है, क्रास बना के लिखना, ये आपको लिखने के लिए नहीं होने वाला। लेकिन आपको इसे समझना है और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं और कितने कितने बन रहे हैं, ये आपको सिर्फ समझाना था। इस क्लास को बना के समझाने का मेन उद्देश्य यह था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और मेरे वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डालता हूँ। बड़े मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।